ये है भारत, ये है चाइना और ये है आसियान की 10 कंट्रीज। और डिप्लोमेटिक चार्टर की बात माने तो भारत और आसियान के बीच में एक डर्टी डाइवोर्स हो सकता है। कारण सिंपल है, भारत काफी फ्रस्ट्रेटेड है। पहला रीजन है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी कह के आसियान चाइना के गोद में बैठा है। चाइना इनफैक्ट आसियान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। वहीं पे वेस्ट हमेशा फोकस करता है कि भारत उनके साथ काम करे और आसियान के साथ भी एंगेज करे। बट जब इंडिया के इंटरेस्ट की बात आती है, चाहे डोकलाम, गलवान, अरुणाचल या बे ऑफ बंगाल, इनफैक्ट मोहम्मद यूनुस या ऑपरेशन सिंदूर को इग्नोर मत करिए, हर समय न्यूट्रलिटी के नाम पे ये चाइना के फेवर में चुप रहते हैं। साथ ही साथ भारत को इकोनॉमिकली डिफंक्ट करने का भी काम आसियान कर रहा है। भारत और आसियान के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके थ्रू चाइनीज कंपनीज आसियान के थ्रू मैसिव डंपिंग ऑपरेशंस चलाती हैं, जिसके कारण भारत के इंडस्ट्रियल कांग्लोमरेट्स और मैन्युफैक्चरर्स को परेशानी होती है, क्योंकि ये चाइनीज फंडेड सब्सिडीज से क्रिएटेड चीप प्रोडक्ट्स जिसे मार्केट को बर्बाद करने के लिए भेजा जाता है। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्लियर होगा कि भारत बाइलेटरलिज्म पे फोकस करेगा, मतलब वियतनाम को ब्रह्मोस दो या फिर फिलीपींस को। साथ ही साथ मिनीलेटरल अप्रोच यूज करके क्वाड और I2U2 जैसी इंस्टीट्यूशन पे फोकस करेगा। बड़ी चीज याद रहनी चाहिए, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। और इसीलिए चाहे बे ऑफ बंगाल हो या फिर इंडियन ओशन रीजन हो, भारत अपनी डोमिनेंस, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी और अपने कॉन्फिडेंस पे डेवलप करेगा, ना कि किसी आसियान सेंट्रलिटी पे। दिस सिंपली मींस कि यूएस को समझना पड़ेगा कि इंडो पैसिफिक में अगर बात करनी है तो आसियान नहीं, इंडिया सेंट्रलिटी से होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।